मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके चौथे अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। 2 सूत्र कल अपन ने देखे थे। पहले सूत्र में देव 4 निकाय वाले यानी 4 प्रकार के होते हैं उनकी बात बताई, और फिर दूसरे सूत्र में उनमें लेश्या कि जो प्रारंभ के 3 प्रकार के देव हैं उनमें पीतांत लेश्या, पीतांत अर्थात प्रारंभ की 4 लेश्याएं पीत तक कृष्ण नील कपोत और पीत लेश्याएं पाई जाती हैं। ये बात सूत्र में कही, लेकिन खाली सूत्र का अर्थ करें और केवल अर्थ ही देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में कृष्ण लेश्या भी पाई जाती है, नील भी, कपोत भी और पीत भी। लेकिन फिर टीका में इनका खुलासा मिलता है। जिनकी टीकाएं हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ की, वहां बताया कि ये जो कृष्ण नील और कपोत लेश्या कही भवनत्रिक देवों में, वो केवल अपर्याप्त अवस्था में ही पाई जाती हैं। पर्याप्त अवस्था में तो पीत लेश्या, और पीत में भी जघन्य पीत लेश्या ही उनमें पाई जाती है। पर्याप्त अवस्था में किसी भी देव में, चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, पर्याप्त अवस्था में किसी भी देव में कृष्ण नील कपोत या अशुभ लेश्याएं नहीं पाई जाती हैं। और लेश्या किसे कहते हैं, लेश्या कितनी होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण कहे गए हैं, उनका सामान्य स्वरूप अपन ने 2 दिन में देखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ इसमें नहीं समझ में आया हो तो किसी का कोई प्रश्न है जो कल तक अपन ने पढ़ा उसमें तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? मीना चाची बोलिए। मीना चाची, ये जो विग्रह गति में तो अपर्याप्त दशा में देवों के कृष्ण नील कापोत ये तीनों होगी। हाँ, अपर्याप्त दशा में तीनों में से एक, 3 एक साथ नहीं होती हैं। हाँ, अच्छा, तीनों में से एक होगी। हाँ, और फिर कब नहीं होगी ये, मतलब कृष्ण नील कापोत पर्याप्त अवस्था में? पर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त जब हो जाते हैं पर्याप्त दशा में, फिर ये अशुभ लेश्याएं नहीं होंगी। अच्छा, और तो पीती अपर्याप्त, होगी? हाँ जी, पीती होगी खाली? हाँ, पर्याप्त दशा में पीत ही होगी। अच्छा, देखिए, अपर्याप्त दशा में भी जो अशुभ लेश्याएं हैं ये केवल भवनत्रिक देवों में ही हैं। बाकी जो ऊपर वैमानिक देव होंगे, वैमानिक देवों में अपर्याप्त दशा में भी अशुभ लेश्याएं नहीं होंगी। वो मैंने कल आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें उनकी अलग अलग सारी दी है। उसमें ऐसा पर्याप्त अपर्याप्त का इस तरह का विभाजन नहीं है। केवल भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष इन देवों में ही इस तरह का विभाजन है कि अपर्याप्त दशा में इनमें अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती हैं। और ये बात और ध्यान रखना है कि 3 लेश्या या 4 लेश्या कही तो ये कॉमन सबकी अपेक्षा से बात की है। एक जीव को एक समय में एक ही लेश्या होगी, ऐसा नहीं किसी एक जीव को एक साथ चारों लेश्या हो जाएगी। एक साथ चारों लेश्या नहीं होगी, एक जीव को एक समय में एक ही होगी। लेकिन कॉमन जो भी कोई भवनवासी, कोई एक देव, किसी देव में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण लेश्या पाई गई, किसी में नील पाई गई, किसी में कपोत पाई गई,
तो सबको देखकर कॉमन कथन ऐसा कर दिया कि भवनात्विक देवों में अपर्याप्त दशा में ये अशुभ लेश्याएं भी पाई जाती है और पर्याप्त दशा में केवल शुभ लेश्याओं में पीत लेश्या पाई जाती है। बोलिए रश्मि जी। आपने वो जगन्य अवस्था क्या बताया था अभी? जगन्य पीत, छहों जो लेश्याएं हैं, हाँ छहों हाँ, लेश्याओं के 3-3 विभाजन ऐसे करेंगे। अच्छा उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, यानी अच्छा उत्कृष्ट कृष्ण, मध्यम कृष्ण, जघन्य कृष्ण, फिर उत्कृष्ट नील, मध्यम नील, जघन्य नील, उत्कृष्ट कपोत, अच्छा, मध्यम कपोत, जघन्य कपोत। ठीक है ऐसे छहों के इस तरह से 3-3 भाग करेंगे तो ठीक है, पीत लेशा में जो सबसे जघन्य पीत, जघन्य मतलब सबसे लोअर सबसे स्टार्टिंग वाली, हाँ, ठीक है, वो पीत लेशा इन भवनात्विक देवों में पाई जाएगी। अभी क्योंकि पहले दूसरे स्वर्ग में भी पीत लेशा कहेंगे तो वहां इनसे डिफरेंट होगी, वो मध्यम अंश और इस तरह के वहां पे बताए जाएंगे। अब आगे बढ़े अपन, देखिए थोड़ा सा अभी ये कुछ बेसिक यानी उनके भेद प्रभेद वगैरह है, ये अपन पढ़े, फिर रचना भी देखेंगे किस तरह की रचनाएं वहाँ होती हैं। रचना भी अपन देखेंगे, पर अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें किस तरह के वहाँ क्या क्या होता है भेद प्रभेद। देखिए, देवों के इंद्र सामानिक आदि 10 भेद, पेज नंबर है 181, 181 नंबर पेज है, सूत्र नंबर 3, 4 और 5। तो भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों के असुर कुमार, नाग कुमार आदि अवान्तर भेद भी होते हैं। यानी एक चार्ट अपन बना सकते हैं, सबसे पहले लिखें देव, फिर देवों के कर दें 4 भेद, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर भवनवासी देवों के फिर से भेद, वो भवनवासी देव कितने प्रकार के हैं, तो भवनवासी देव होते हैं, अभी आगे सूत्र आएगा, वो 10 प्रकार के। फिर व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार के। ज्योतिष कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। और वैमानिक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 12 प्रकार के। इस तरह से उनके भेद, फिर उन एक एक भेद में भी, यानी भवनवासी के 10 भेद किए, फिर उस 10 भेद में से पहला भेद, उस पहले भेद के फिर से 10 भेद, ऐसा ये आगे भी सूत्र आएंगे। और ऐसा कुछ कठिन नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, वो सब में कॉमन होता है, आ जाएगा समझ में। तो इस तरह से इनके भेद प्रभेद बताए गए हैं। देखिए सूत्र पढ़ते हैं अपन, ये पहले ऊपर का पढ़ लें। भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों के असुर कुमार, नाग कुमार आदि अवान्तर भेद भी होते हैं, तथा जिस प्रकार मनुष्यों में व्यवस्था की दृष्टि से राजा, मंत्री, सेनापति, सेना, पुलिस आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार देवों में भी इंद्र, सामानिक आदि के भेद पाए जाते हैं। अब उनकी चर्चा करते हैं। सूत्र मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? मीनू दी आप बोलिएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपपन्न पर्यंताः। देखिए किन्हीं किन्हीं की बुक्स में ये प एक कम छपा हो सकता है, आप लोग देख लें। कल्पो, फिर प और फिर एक और प होना चाहिए। अगर 2 प नहीं है, पो के बाद में 2 प होने चाहिए। अगर 2 नहीं है तो एक और आप लिख लें उसमें साथ में, कल्पोपपन्न ऐसा शब्द है, कल्पोपपन्न पर्यंताः। कल्पोपपन्न पर्यंताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः। हाँ बढ़िया। देखिए पहले अर्थ देखते हैं इसका। दशाष्ट लिखा है, उसमें संधि विच्छेद करेंगे तो दश और अष्ट, ऐसे 2 शब्द उसमें से निकलेंगे, दश और अष्ट, वो मिलके हो जाएंगे दशाष्ट। दशाष्ट शब्द है तो एक इसमें से निकलेगा दश, दश यानी 10, और अष्ट, अष्ट यानी 8, ऐसा दशाष्ट दिख रहा है आप लोगों को। फिर पंच, पंच यानी 5, दश यानी 10,
अष्ट यानी 8, पंच यानी 5 और द्वादश यानी 12। 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पः, विकल्पः यानी भेद, विकल्प कहते हैं भेद को, विकल्पा यानी भेद। कल्पोपपन्न पर्यंतः, कल्पोपपन्न तक होते हैं, कल्पोपपन्न तक ये 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। सूत्र है ये। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र कहते हैं संक्षिप्त कथन को, शॉर्ट में जो लिखा जाए, संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। फिर टीका कहते हैं, टीका मतलब डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। तो ये आचार्य देव तो सूत्र लिख रहे हैं, तो इन्होंने क्या लिखा, ऊपर बता दिया, देवास चतुर्निकाया, देव 4 प्रकार के होते हैं। अब उससे जोड़ना है इसको कि 10, अष्ट, पंच और द्वादश विकल्प यानी भेद होते हैं। तो जो 4 प्रकार के देव हैं, अब आचार्य देव के सामने जो शिष्य बैठे होंगे उनको चारों देवों के नाम आते होंगे, तो उन्होंने उसका सूत्र नहीं बनाया। देखो अपनी क्लास में जिसको जो चीज आती है, अपन सोच के चलते हैं ये आती है, 7 तत्व के नाम सबको आते हैं, 6 द्रव्य के नाम सबको आते हैं, तो अपन नहीं बताते हैं, नहीं बोलते हैं। तो आचार्य देव के सामने जो शिष्य बैठे होंगे उनको 4 प्रकार के देवों के नाम पता होंगे, इसलिए उन्होंने उसका सूत्र तो नहीं बनाया, लेकिन उनके भेद कितने हैं वो आगे बनाए। तो क्रम से लगाना, और देवों का जो प्रकार है वो क्रम क्या है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये क्रम है। अब उसी क्रम से ये 10, अष्ट, पंच और द्वादश ऐसा क्रम से लगाना। तो भवनवासी के कितने भेद हो गए, 10, व्यंतरों के हो गए 8, ज्योतिष के हो गए 5 और वैमानिक, अब वैमानिक देवों के 12 कहे हैं, लेकिन उसमें साथ में लिखा है कल्पोपपन्न पर्यंतः। तो जो वैमानिक देव हैं, देखिए वैमानिक देव हैं, वैमानिक देव किसे कहते हैं, जो विमानों में रहते हैं, विमानों में रहते हैं मतलब जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, सरलता से हम समझें कि जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, स्वर्गों में जो रहते हैं, वो कहलाते हैं वैमानिक देव। ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव स्वर्ग में नहीं रहते, देवगति के तो देव हैं, लेकिन ये स्वर्ग में नहीं रहते। भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते हैं, वो अधोलोक में है मूल उनका स्थान, और ऐसे भी रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मध्यलोक में रहते हैं, और ज्योतिष देव तो मध्यलोक में ही है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। और तो वो स्वर्ग में नहीं रहते 3 प्रकार के देव, लेकिन ये वैमानिक देव हैं, ये स्वर्ग वाले देव जो स्वर्गों में रहते हैं। तो ये वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, आगे आएगा इसका सूत्र, लेकिन अपन अभी समझ लें क्योंकि कल्पोपन्न किसे कहते हैं। तो वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपपन्न। ये ऐसा लिखना चाहिए अपने को, इसमें जिनके भी सूत्र में गड़बड़ हो तो वो ठीक कर लें, कल्पोपपन्न ऐसा। तो वैमानिक देव एक तो होते हैं कल्पोपपन्न और दूसरे कहलाते हैं कल्पातीत। कल्पोपपन्न को कल्पवासी भी कहते हैं, और दूसरे हैं कल्पातीत। तो जो ऊपर स्वर्ग हैं, उन स्वर्ग की रचनाओं में देखिए 16 तो होते हैं स्वर्ग, थोड़ा भी सामान्य सा अपन देखते हैं, बाकी आगे आएगा डिटेल में वर्णन। कल्पोपपन्न कौन है और कल्पातीत कौन है वो जानने के लिए, तो स्वर्ग की रचना क्या है कि मध्य लोक से ऊपर है, सुमेरु पर्वत से के ऊपर से स्वर्ग चालू हो जाते हैं। तो जो स्वर्ग हैं उनमें ऊपर 16 तो होते हैं स्वर्ग, 16 होते हैं स्वर्ग। उन 16 स्वर्गों के ऊपर होते हैं 9 ग्रैवेयक, फिर उनके ऊपर होते हैं 9 अनुदिश, और उनके ऊपर होते हैं 5 अनुत्तर। ये आगे सारा अभी सूत्र में आएगा, उनके नाम भी आएंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे ही तब। 16 स्वर्ग होते हैं सबसे पहले ऊपर, और 16 स्वर्ग कैसे होते हैं कि 2-2 के उसमें जोड़े में होते हैं, तो पहला दूसरा, फिर उनके ऊपर तीसरा चौथा, फिर उनके ऊपर 5वां छठा, फिर उनके ऊपर 7वां 8वां, ऐसे ऊपर ऊपर होते हैं। जैसे नरक एक के नीचे एक थे, वैसे स्वर्ग
ऊपर ऊपर होते हैं। तो 16 स्वर्ग हो गए, उसके बाद में होते हैं 9 ग्रैव्यक। वो ग्रैव्यक वहां पे भी वही स्वर्ग ही है, लेकिन वो उससे और उत्कृष्ट हैं 16 स्वर्गों से। तो 9 ग्रैव्यक के विमान हैं, उनके ऊपर फिर 9 अनुदिश के विमान हैं, और उनके भी ऊपर 5 अनुत्तर के विमान हैं। ऐसे ऊपर ऊपर हैं। तो कल्पवासी या कल्पोपन्न किसे कहते हैं? कि जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पोपन्न। देखिए ये अपना सूत्र आएगा, ये कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च 17 नंबर का सूत्र आएगा, आप लोग देख लीजिए अभी 188 पेज पे। एक 188 पेज पे। ये तो अपन ने एक अर्थ किया कि 16 स्वर्ग तक के देव कहलाते हैं कल्पोपन्न या कल्पवासी, और उसके ऊपर जो हैं 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो कहलाते हैं कल्पातीत। अब ये कल्प का अर्थ क्या है? कल्प का अर्थ होता है भेद करना, कल्पना। कल्प विकल्प जैसे भी कहा था ना, विकल्पा, विकल्प कहो कल्प कहो, उसका अर्थ होता है भेद। तो जहां तक देवों में भेद पड़े, किस तरह का भेद पड़े? कोई इंद्र है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई सेना है, कोई अंगरक्षक है, इस तरह के जो भेद हैं, तो जहां तक ऐसे देवों में ये भेद पड़ते हैं, इंद्र आदि के जहां तक भेद पड़ते हैं, अभी अगला सूत्र अपन पढ़ेंगे वो भेदों वाला, तो जहां तक देवों में इस तरह के भेद पड़ते हैं वो तो कहलाते हैं कल्पोपन या कल्पवासी। तो ये भेद पड़ते हैं 16वें स्वर्ग तक। इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंज, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अगला सूत्र है ये इस तरह के भेद। तो ये भेद पड़ते हैं 16वें स्वर्ग तक, इसलिए 16 स्वर्ग तक वाले देवों को कहते हैं ये कल्पवासी हैं या कल्प में उत्पन्न हैं। कल्प में उत्पन्न को कहते हैं कल्पोपपन्न। जल्दी तो नहीं हो रहा है, इसमें किताब में लिखी हुई है ये बातें, देखिए इसीलिए मैंने आपको पेज नंबर बता दिया। इस 188 पेज का लास्ट पैरा है, जहां इंद्र, सामानिक आदि की कल्पना होती है उन 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं, और जहां इस प्रकार की कल्पना या भेद नहीं है, सभी एक समान ही हैं, सभी अहम इंद्र ही हैं, उन 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहते हैं। इनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, 16 स्वर्गों तक में जो देव उत्पन्न हुए, तो उन देवों को कहते हैं कल्प में उत्पन्न यानी कल्पोपपन्न। कल्पोपपन्न का अर्थ क्या है? कल्प में उत्पन्न। तो जो कल्प में उत्पन्न होते हैं, और कल्प किसे कहा? 16 स्वर्ग तक के स्वर्गों को कहा कल्प, और उसके ऊपर के जो स्वर्ग यानी जो विमान है 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, वो है कल्पातीत। वहां इस तरह का भेद नहीं है। ये अभी अपन ने सामान्य पढ़ा है, अपन फिर से इस सूत्र पे आएंगे जब फिर से इस बात को पढ़ेंगे। अभी जो ये शब्द आया था कल्पोपन्न, वो समझने के लिए कि कल्पोपन्न किसे कहेंगे, वो अभी अपन ने इसके लिए देखा है कि जहां पर देवों में भेद पाया जा रहा है, जहां तक वो कल्प कहलाते हैं, और उन ऐसे कल्प हैं 16वें स्वर्ग तक, उनमें जो उत्पन्न होते हैं वो देव कहलाते हैं कल्पवासी या कल्पोपन्न। और जहां देवों में किसी प्रकार का भेद नहीं, सब देव एक से हैं, वो कहलाते हैं कल्पातीत। ऐसे, और ये कल्पातीत हैं 23 हो गए, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे 23 विमान ये कल्पातीत के कहलाते हैं। फिर से सूत्र बोलती हूँ, कौन बोलेंगे पीछे? बेला जी आप बोलिएगा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपम पर्यन्तः। कल्पोपपन्न, कल्पोपन पर्यन्तः। हाँ बढ़िया। आशा आंटी आप बोलिए, आशा छाबड़ा आंटी, अनम्यूट कर लीजिए।
आशा छाबड़ा आंटी अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। चलिए फिर बाद में बोलिएगा, बाद में बोलिएगा। हाँ रजनी जी आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। अब बोलो। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। बढ़िया, बोलिए आशा आंटी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। बढ़िया, अभी बाकी लोगों से बुलवाऊंगी बाद में। देखिए 10, 8, 5 और 12 विकल्प हैं। कहाँ तक हैं? कल्पोपन्न तक। कि 12 भेद बताए वैमानिक देवों के। 10 है भवनवासियों के, 8 है व्यंतरों के, 5 है ज्योतिषियों के और 12 भेद हैं वैमानिक में। लेकिन वैमानिक में ये 12 भेद कहाँ तक हैं? कि कल्पोपन्न तक, यानी 16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग तक ये 12 भेद हैं। इतना अभी यहाँ पर समझना है। उनके नाम आएंगे अभी आगे। ये जो 10 कहे फिर 8 कहे, इनके सबके नामों के सूत्र आगे आने वाले हैं, इसलिए अपन उनकी चर्चा वहीं करेंगे कि भवन वासियों के 10 भेद कौन से हैं। और आप लोग सूत्र याद करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो सूत्र में केवल नाम ही है, तो सूत्र का सूत्र याद हो जाएगा, नाम के नाम याद हो जाएंगे। इसलिए अभी तीसरा जिन्होंने नहीं किया हो, इस चौथे को अभी से शुरू करना, याद करना चालू कर दें। अभी तो अपन थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको, सूत्र हो रहे हैं जल्दी जल्दी, फिर कहीं अटक जाएंगे तब एक ही सूत्र में बहुत दिन तक चलते रहेंगे, तो टाइम भी मिल जाएगा। तो याद करें, याद करना अच्छा रहता है। सूत्र याद हो जाता है तो तुरंत अपने को बोलने में आ जाते हैं, याद रहती है चीज। अब इनके जो और भेद है नहीं, एक एक, जैसे भवनवासी में कहे 10 प्रकार हैं। पहला प्रकार मैं तो बता देती हूँ। भवनवासी में एक नाम अपने को पता है, असुर कुमार। तो असुर कुमार जाति का ये एक टाइप हुआ। अब इन असुर कुमारों में भी और भेद हैं। भेद मतलब कि इनमें पोस्ट होती हैं, देवों में पोस्ट होती है। सारे के सारे देव इक्विवेलेंट नहीं होते यहाँ कल्पोपन्न तक, कि सब एक से हों, ऐसा नहीं है। जैसे अपने यहाँ देश में, नगर में कोई प्रधानमंत्री है, फिर कोई मुख्यमंत्री है, और मंत्रिमंडल में भी सबके अलग अलग कैटेगरी होती है ना। कोई कैबिनेट के हैं, कोई कैसे हैं, वो अलग अलग सबकी कैटेगरी होती है। तो ऐसे ही, और फिर उसमें भी कोई जो मंत्रिमंडल में नहीं है, तो कोई प्रजा है, कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई समझ लीजिए कि नर्तकी वगैरह, इस तरह सेना में हैं। अलग अलग टाइप के सब तरह के लोग होते हैं। ऐसे ही वहां देवगति में भी व्यवस्था होती है। देखो ये जो अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बहुत चमाचम है, वो स्वर्गों की चमक, स्वर्ग के नाम से ऐसे लगता है कि आंखें चमक जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वहां क्या है, क्या व्यवस्था है, ये देखते ही ऐसे आंखें खुल जाएगी हमें। स्वर्ग के नाम पर जो मुंह में पानी आता था, तो देखते ही एकदम ख्याल में आ जाएगा कि क्या चीज है यहाँ स्वर्गों में भी। तो स्वर्गों में भी बराबर पूरी व्यवस्था, इस तरह की राजा प्रजा, इस तरह की व्यवस्था होती है, और पूरे स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। वहां जो कानून व्यवस्था है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। अपने तो यहाँ सारा सब वो क्या बोलते हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन कर लिया और सब आरक्षण हो गया, रिजर्वेशन हो गया, ऐसा। वहां ये कुछ नहीं कर सकते। जो जितने पुण्य के साथ उत्पन्न हुआ है, यानी अलग अलग पुण्य के अनुसार ही उनको पद मिलेंगे ना। तो जिसका जितना पुण्य है वो उसी अनुरूप जीवन भर वैसा ही रहेगा। कोई वहां इंद्र के साथ में हड़ताल नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते कि हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा वहां पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या वहां किस तरह के होते हैं देव, देखिए। अगला सूत्र है यहाँ, इसमें 10 नाम बताए हैं, 10 प्रकार, इन सभी प्रकार में इस तरह के पद होते हैं, उनके नाम यहाँ बताए हैं। पहले मैं नाम पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, शब्द है त्रायस्त्रिंश। पहले एक हमने शब्द पढ़ा था त्रयस्त्रिंशत सागरोपमा, जब नरकों की आयु पढ़ी थी, तो त्रयस्त्रिंशत वही शब्द है त्रायस्त्रिंश। फिर है पारिषद। पारिषद अपने होते हैं पार्षद, नगर निगम के पार्षद, वही शब्द है पारिषद। वो पारिषद का पार्षद हो गया अपने यहाँ पे अभी।
इसके बाद में है आत्मरक्ष। द में आ की मात्रा है, वो द में जो आ की मात्रा है उसमें से आ अलग निकल जाएगा, तो आत्मरक्ष बनेगा शब्द, आत्मरक्ष। फिर लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल में भी आ की मात्रा है ल में, उसमें से अ निकल जाएगा, तो अनीक, लोकपालानीक ऐसा शब्द है, तो उसमें से अनीक अलग बनेगा, लोकपाल अनीक। इसके बाद में है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक शब्द कहाँ पढ़ा था पहले? हाँ, नरकों के बिल, बढ़िया। आप लोग इशारा करके बता सकते हैं तो मुझे दिख जाता है, समझ में आ जाता है, बढ़िया। नरक जो हमने नरकों के बिल देखे थे, तो एक इंद्रक, फिर श्रेणीबद्ध और फिर प्रकीर्णक, तो ऐसे ही यहाँ पर ये शब्द है प्रकीर्णक। फिर उसके बाद में है का, है ना, का में से फिर आ निकलेगा, आभियोग्य, प्रकीर्ण का भी योग्य शब्द दिख रहा है, तो का में से आ की मात्रा हट जाएगी, वो आ अलग निकल जाएगा, आभियोग्य। और किल विशिक, किल विशिक लास्ट शब्द है, किल विशिक। और फिर वो किल विशकाश चैक्ष है, वो तो सूत्र के यानी और शब्द हैं। ये तो 10 नाम ये मैंने आपको बताए हैं। किलविश कहा, ये तो शब्द है। फिर च यानी ऊपर वाले सूत्र से, एक शह यानी एक एक की, ऊपर वाले सूत्र में जो 4 प्रकार के देवों के भेद बताए, ऊपर वाले सूत्र में क्या बताया था कि 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पा। अब इनमें से एक शह यानी एक एक के, वो जो 10 भेद बताए हैं, उस 10 भेद में से एक एक के ये 10 भेद और होते हैं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग, किलविश, पहले भेद में। फिर दूसरा भेद 10 में से दूसरा भेद लेंगे, उसमें भी ये 10, फिर तीसरा भेद लेंगे, उसमें भी ये 10, ऐसे सब में। आप बोलिए अनम्यूट करके, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से बोल दो ना। ये तो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, ये तो यहाँ सूत्र में है ना, अपने पीछे लिखे हुए हैं नाम, इसलिए मैंने फास्ट बोल दिए। यहाँ लिखे हुए हैं ग्रंथ अपने शास्त्र में, सूत्र का अर्थ है उसमें भी दिए हुए हैं, नीचे भी दिए हैं। तो च एक शह का अर्थ बता रही हूँ कि च यानी तो ऊपर वाला सूत्र में जो बताए, उनमें एक शह यानी एक एक भेद के, एक एक भेद के ये 10-10 भेद और हैं। देव, देव के 4 भेद, 4 भेदों में से एक भेद लिया हमने भवनवासी, फिर भवनवासी के फिर 10 भेद किए, उन 10 भेदों में से एक भेद लिया असुर कुमार, उनमें ये फिर 10 भेद, फिर दूसरा लेंगे नाग कुमार, उनमें फिर से ये 10 भेद, फिर विद्युत कुमार, उनमें ये 10 भेद, ऐसे हर एक में 10-10 इस तरह से भेद हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। अब मैं सूत्र बोलती हूँ, मेरे पीछे कौन बोलेंगे? प्रीति बोलोगे? चलिए, प्रीति नहीं दिखता है, बोल पाओ, बोलोगी? चलो अनम्यूट कर लो। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, बोलो। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपाल, आनीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, लोकपालानीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, किल विशिकाश्चैक्षः, किल्विष्काश्चैकशः। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, आनीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, किल विशिकाश्चैक्षः। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण, काभियोग्य, किल्विष्काश्चैकशः। बढ़िया। देखिए, अगर आप लोगों से संधि सहित नहीं बोले तो संधि विच्छेद करके भी इस बोल सकते हैं। केवल नाम है और बस लास्ट में च एक श है, ये शब्द अलग से और है, नाम है वो 10 प्रकार की। ये अब इनके नीचे इंद्र किसे कहते हैं, सामान्य किसे कहते हैं, ये भेद दिए गए हैं। पहले मैं सूत्र बुलवा लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, बाद में फिर लेट हो जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं, और सूत्र अब बोलना वो भी अपने को आना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। ये दोनों सूत्र बोलेंगे। ज्योति जी आप स्टार्ट करिए, ज्योति जी के बाद में सुधा जी।
दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काव्ययोग किल्विषकाश चैकशः। बढ़िया, बोलिए। सुधा जी के बाद में मनोरमा आंटी। शास्त्र पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्ययोग किल्विषकाश चैकश। चैकशः, चैकश नहीं, चैकशः विसर्ग है। एक शह होगा। हाँ, चैकशः। बोलिए मनोरमा। इनके बाद में मीना चाची। पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्ययोग्य किल्विषकाश चैकशः। हाँ, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्ण कवियो किल्विषकाः अश्च एकशः। स्नेह जी अनम्यूट करिए। इनके बाद में प्रमिला चाची। मैं बोलूं? दश अष्ट पंच द्वादशा विकल्पा कल्पोपन्य पर्यंता इंद्र सामानिक ऐत्रश पंच पारिषद लोकपाल के लोकपालिना के प्रकीर्ण अनेक प्रकीर्ण का वियोगे कल्पे पन्य किल्विषकाश चैकशः। चलिए बोलिए प्रमिला चाची। इनके बाद अनीता जी को। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रय स्त्री शप परिषदा आत्मरक्षो लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्ययोग किल विकल्काश चैकश। किल्विषकाश चैकशः। देखिए एक मिनट रुकिएगा अनीता जी। आप लोग जैसे अभी मैंने अर्थ बताया था ना, अभी मैं फिर से एक बार बताती हूँ। तो जो जो शब्द है उसके नीचे आप वहां तक या तो मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एक शब्द है तो बोलने में आसानी रहती है। जैसे इंद्र ये एक शब्द हुआ, फिर सामानिक ये दूसरा शब्द, फिर त्रयस्त्रिंश ये तीसरा शब्द, फिर पारिषद द तक लगाएं उसको, फिर आत्मरक्ष उसमें से निकलेगा तो वो यानी उसके ऊपर या तो आप आ लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा समझ सकते हैं। फिर लोकपाल ल तक लोकपाल, फिर आनीक ला है, ला में से अनीक निकलेगा। तो ऐसा अपन अपनी बुक में पेंसिल से थोड़ा मार्क कर लें तो वो प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो जाती है समझने में। शब्द पता होंगे, नहीं तो किसी को भी किसी के साथ मिला देते हैं तो वो कुछ अर्थ नहीं बनता उसका फिर। चलिए बोलिए अनीता जी। अनीता जी के बाद में सरोज आंटी, सरोज कटारिया आंटी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्ने पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण अभियोग्य, ऐसे बोलिए प्रकीर्ण अभियोग्य किल्विषकाश चैकशः। हाँ बढ़िया। सरोज आंटी बोलिए। इनके बाद में मधु जी। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक रक्षक लोकपालानिक प्रकीर्ण काव्ययोग्य किल्विषकाश चैकशः। किल्विषकाश ये ऊपर वाला और बोलती हूँ। हाँ। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्तः
बढ़िया। मधु जी के बाद रश्मि जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल कल कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र समानिक त्राय त्रिशंच पारिषात आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकरणीय काव्योग्य किलिस विषि काश चेकश। थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा आप। देखिए जब अपन पाठ कर रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ लोग सोचेंगे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अपन इतनी बार सुनेंगे ये सूत्र को 48 बार, 48 लोग हैं अभी, 48 बार सुनेंगे तो जब दीवान पे याद ही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जो ज्यादा जिनकी शार्प बुद्धि है उनको तो याद ही हो जाना चाहिए। तो ऐसा बेकार नहीं है पाठ करना। बोलिए आगे रश्मि जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षक लोकपालानिक अनिक प्रकीर्ण अभियोग्य किल्विष काश्चकशः। प्रकीर्णक। बोलिए भारती आंटी, आपको कुछ कहना है इनके बाद? नहीं, मैंने कहा मैं पहले बोलूं, मेरा कनेक्शन बार-बार लॉस्ट हो रहा है। हाँ बोलिए। इनके बाद मधुलिका जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। बढ़िया। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विष काश्चैकशः। बढ़िया। सुनीता आंटी, इनके बाद फिर अंकल। आंटी नहीं आ रही आपकी आवाज। अंकल आप बोलिए। आप तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आंटी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषकाश्चैकशः। हाँ। शशि जी, इनके बाद कुसुम जी अजमेरा। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिक आश्चैकशः। बढ़िया। कुसुम जी के बाद बेला जी का हो गया था, एक सूत्र रह गया वो बोलना। हाँ कुछ बंद कर लिया, आप टच करके छोड़ दीजिए बस कुसुम जी। हाँ। चलिए बेला जी अगला वाला सूत्र बोलिएगा। इनके बाद आशा छाबड़ा आंटी, आप भी वो एक सूत्र बोलिएगा। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषकाश्चैकशः। अनेक त्रयांश पारिषदात्मक लोकपालानि प्रकरणीय का अभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः। हाँ वो शब्द ख्याल में रहेंगे तो थोड़ा शुद्ध होगा उच्चारण। वीना भाभी कोटा वाले, और उनके बाद में रजनी जी जैन। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयास्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषकाश्चैकशः। बीना बोरा भाभी, आप ये रजनी जैन नाम से दो लोग हैं, तो आप लोग एक जना कोई भी अपना प्लेस लिख लीजिए कहाँ, तो मेरे को फिर यानी बुलाने में आसानी रहे, नहीं कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को।
बिना उरा भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए। चलिए रजनी जी, दोनों रजनी जी में से जो भी अनम्यूट कर रहे हैं वो बोल लीजिए। हाँ म्यूट हूं मैं। पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश परिषदात्म रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकास चैकस। बढ़िया। हाँ रजनी जी अब आप बोलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विश काश्चय कसे। हाँ भाभी आप अनम्यूट करिए, बिना बोरा भाभी। आवाज नहीं चालू हो रही, आप फिर से ट्राई करिए आवाज। हाँ दशांग पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्य पर्यंता इंद्र सामान्य त्रायत्रिश पारिषद आत्मरक्षक लोक पालनिक काभियोग किल्विश चलिए आवाज भी कम आई आपकी। शीला भाभी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग किल विशिकाश चैक्षय। बढ़िया। हाँ प्रेमलता जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्नः पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश्च चैकश। किल विशिकाश चैकश। आशा आंटी। आयुषी जी। आशा आंटी आप अनम्यूट करिए तब तक। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विशकाश चैकशः। किल्विकाश कश्चः। किल्विशिक, देखिए शब्द है किल्विशिक। किल्विशिक। हाँ तो किल्विशकाश चैकशः। चैकशः। हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा इस शब्द को बोलने की। हाँ आशा आंटी के बाद में फिर दीपिका जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालनिक प्रकीर्णक अभियोग किल विशिकाश चैकश है। हाँ बढ़िया। फिर इनके बाद बेला भाभी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग विशिकाश चैकशः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णाभियोग्य किल्विशिकाश चैकशः। देखिए संधि सहित बोलेंगे ना तब भी पारिषदात्म द नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का द गायब हो रहा है। ऐसे ही प्रकीर्ण का भी योग्य तो प्रकीर्ण का भी बोलेगा। प्रकीर्ण अभियोग्य ऐसा नहीं, प्रकीर्ण का भी योग्य और नहीं तो फिर संधि विच्छेद। आगे किरण जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषदात्मक लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्विश काश चैकशः। बढ़िया। अनुज। आभा आंटी अभी जिनकी वीडियो बंद है वो अगर इंटरेस्टेड है तो एक विकल्पा ही बोलो। विकल्पा हाँ बोलना चाहिए। आभा आंटी आप बोलिए।
दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंशत् पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक काभियोग किल विष्काश्चैक्ष। हाँ, यहाँ पर त्रायस्त्रिंश ही शब्द है, त्रायस्त्रिंशद नहीं है। त्रायस्त्रिंश, हाँ आत्मरक्ष लोकपालानिक। ठीक है, अनुज बोलिए, अनुज के बाद में पद्मा जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरस लोकपालानिक प्रकीर्णक काभियोग किल विष्काश्चैक्ष। पद्मा जी अनम्यूट करिए। इनके बाद में वर्षा भाभी। फिर से करिए अनम्यूट। मैं बोलूं? हाँ वर्षा भाभी आप बोलिए तब तक। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षक लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विषिक काश च कषः। बोलिए पद्मा जी के बाद में आशा जी। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश परिषद आत्मरक्षक लोकपालानिक प्रकीर्णक काभियोग किल विषिक काश चेकाश। चलिए आशा जी आप बोल रहे हैं। अभी हंसा भाभी आप बोलेंगे। परिधि जी। भाभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। चित्रा आंटी। कमला जी गर्ग। और भी काफी लोग हैं, नीता जी हैं, रागिनी जी। एक बार आप लोग अगर वीडियो चालू कर लें तो मैं जल्दी से आपको चालू करूं, नहीं तो फिर हम आगे। मैं बोल रही हूँ मैडम। हाँ बोलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यंतः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विषिकाश्चैक्ष है। बढ़िया। चित्रा आंटी बोलिए। हंसा भाभी आवाज चालू करिए फिर बोलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म आत्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल्विष्काश्चैक्ष। बढ़िया। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ आशा जी बोलिए। दशांश पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण अभियोग्य किल विषिकाश्चैक्ष। प्रेमलता जी कासलीवाल आपका हो गया क्या? अनम्यूट करके बोलिए। तदास्तु पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश परिषदात्मक रक्ष लोकपालानिक प्रक्रिया कभियोगी किल विषिकाश्चैक्ष। लोकपाल। हाँ ये नीता जी और रागिनी जी आप लोग बोलना चाहते हो तो मैंने आपको किया है, आप अनम्यूट करके बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक अभियोग्य किल विषिकाश्चैक्ष। ऊपर वाला भी बोलिए। चलिए बंद हो गई आवाज।
इनमें क्या है, कुछ लोगों के काफी अशुद्धियां हैं। आप जब तक शब्द सही नहीं देखेंगे कि शब्द क्या है, तब तक वो शुद्ध नहीं बोलेगा। तो उसमें जो मैंने आपको तरीका बताया मार्क करने का, उस पर निशान लगा लें और वो शब्दों को, सही शब्द क्या है उसको पहले अलग अलग शब्दों को बोलें। जो लोग शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं तो वो शब्द सही आप पहले उच्चारण करना सीखें, फिर वो सूत्र में आ जाएगा। बोलिए शशि जी। इसमें पीछे सूत्र दिए हुए हैं ना पूरे कंटिन्यूअस, उसमें ऐसे ब्रेक कर करके ही लिखे हुए हैं। पीछे जो अपने सूत्र है ना पूरी इस बुक में, हाँ, उसमें ना वो वाला सूत्र एकदम ब्रेक करके लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, मुझे तो मेरी बुक में तो नहीं है, जैसे भी लिखा है तो अच्छी बात है। इसमें ना ब्रेक कर करके लिखा हुआ है। तो ये 10 नाम आपको याद करने हैं सबको। अच्छा। हाँ आशा आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। और बोल दो आप, मतलब सूत्र बोलूं वापस से? हाँ। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष, अलग जिनसे नहीं बोल रहे वो अलग अलग शब्द करके ही बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य किल विशिकाश चैक्षय, बस लास्ट जो शब्द है ना उसमें संधि सहित अपने को बोलना जरूरी है। फिर से बोल रही हूँ, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशकाश चैकशः। तो ये 10 नाम आपको याद होने चाहिए। कल जो याद कर, मतलब कल तक कर लें, आगे भी कर लें, तो कल मैं सुन लूंगी, कुछ लोग याद कर लेंगे तो बोलिए आयुषी जी। कल मतलब मंडे को। 1 मिनट रुकिए। हाँ अब चालू। भाभी ये भवनवासी देव के ही प्रकार हैं 10? नहीं, भवनवासी देवों के 10 प्रकार अभी आगे सूत्र में बताएंगे, ये कॉमन सबके। अच्छा, ये जो चार देव हैं उनके कॉमन जो हैं उनके कॉमन भेद हैं। चारों प्रकार के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, चारों प्रकार के देवों में हर भेद में उनके जो भेद हैं, उनके हर भेद में ये 10-10 भेद हैं। लेकिन व्यंतर और ज्योतिष में इन 10 में से 8 हैं, उसके लिए अगला सूत्र कहेंगे। अभी अपन सामान्य रूप से समझें कि चारों प्रकार के देवों में जितने भी भेद हैं, हर भेद में ये 10-10 उनकी ये पोस्ट हैं। ये इस तरह के 10 उनमें टाइप्स होते हैं। और अभी 1-2 मिनट है तो अपन केवल एक इंद्र का अर्थ देख लेते हैं, बाकी फिर आगे 9 अर्थ अपन मंडे को देखेंगे। इंद्र किसे कहते हैं? देखिए नीचे, जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्य वाले हैं, वे इंद्र हैं। इंद्र का शब्द अर्थ होता है, शब्द से उसका अर्थ निकालेंगे तो जो ऐश्वर्यवान होता है उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र मतलब एज राजा, राजा के समान जो है। तो देवों में भी राजा प्रजा का ऐसा भेद होता है कि कोई राजा है कोई प्रजा है, तो जो राजा के समान है वो इंद्र कहलाता है। बोलिए। मतलब जो ये जो बताया ना सामानिक और त्रायंशित पारिषद, ये सब कैटेगरी है क्या सब देवों की? हाँ ये कैटेगरी है उनकी। अभी अपन इनका स्वरूप देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से इनकी कैटेगरी होती है। तो एक तो जो सबसे ऊंचा पद, जो सबसे ऊंची पोस्ट इंद्र है, वो है इंद्र की। इंद्र है, हाँ। इंद्र मतलब राजा के समान। तो जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं, यानी इंद्र कौन है कि देवों वाली सामान्य क्वालिटी तो है ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भी उसमें होती है। देखो अपने भी देश का प्रधानमंत्री कौन बन पाता है? हर कोई भी बन जाएगा कि हम सब भारत के नागरिक हैं, तो कोई भी बन सकता है क्या? कि उसके लिए अलग अलग क्वालिटीज चाहिए। कुछ तो नियम, यानी वहाँ संविधान में ही बताए हैं कि इतनी उम्र होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो तो सारे हैं ही। इसके अलावा भी एक स्पेशल जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी हो। हर कोई आदमी कैसे, कोई नेता बनने के लिए लीडरशिप चाहिए और फिर उसमें प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पूरा सबको हैंडल कर सके, पूरे देश की व्यवस्था को चला सके। तो ऐसे ही इंद्र मतलब वहां का राजा। तो सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें क्वालिटियां होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों, असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज हैं, उनसे शोभित होते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है। आज्ञा किसकी चलेगी? पूरे जिस जगह का जो इंद्र है, जिस स्वर्ग में,
उस स्वर्ग में एक इंद्र होता है, तो उस स्वर्ग में किसकी आज्ञा चलेगी, किसका राज चलेगा, हर जगह उसकी आज्ञा चलती है, वो कहलाता है इंद्र, जिसकी आज्ञा चलती है। और जो ऐश्वर्य वाले होते हैं, यानी इंद्रों का कुछ अलग ही ऐश्वर्य होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, राजा है, तो राजा के पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े होंगे। पुराने जमाने वाले जैसे राजा होंगे तो उसके ऊपर छत्र लेके चलते हुए दिखाई देंगे आपको। छत्रपति शिवाजी ऐसा कहलाते हैं ना, छत्रपति का मतलब है जिनके ऊपर छत्र लेकर चले, वो छत्रपति। और कुछ के राजाओं के भी ऐसे चंवर ढोरते हुए, पुराने अगर आप कोई मूवीज या कोई सीरियल पुराने टाइम के देखें तो उसमें ऐसे राजाओं के चंवर ढोरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे वो इंद्रों का भी ऐसा ऐश्वर्य होता है कि वहां पर स्वर्ग में कोई किसी पर युद्ध, किसी पर आक्रमण करे या कोई किसी से खतरा हो, ऐसी कोई वहां पर स्थितियां नहीं होती है। लेकिन फिर भी इन इंद्रों का कितना ऐश्वर्य होता है, कितनी सेना है, और सारे इनका जो महल है वो कैसा है, इनकी जो सभा है वो कैसी है, बहुत बहुत डिटेल में वर्णन यानी मिलता है। बहुत बड़ा बड़ा एरिया, कितने विमानों का स्वामी, 32 लाख विमानों का स्वामी सौधर्मेंद्र होता है, 32 लाख विमानों का। तो ऐसा उनका ये ऐश्वर्य, इस तरह का अलग अलग उनका ऐश्वर्य होता है। और भी जो बाहरी चीजें हैं काम कुछ नहीं आएंगी। बॉडीगार्ड खड़ा रखता है इंद्र, क्यों खड़ा रखता है, किसी का डर है, यहाँ तो फिर भी डर है। कोई भी इंदिरा गांधी की जैसे बॉडीगार्ड होते हुए भी कर दी हत्या, तो यहाँ तो डर है, वहां ऐसा कोई डर नहीं है। वहां ऐसा कोई किसी को एक दूसरे को मार नहीं सकता है जब तक उसकी खुद की आयु पूरी नहीं हो अपने उस हिसाब से। लेकिन फिर भी एक ऐश्वर्य का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी निकलेगी तो 4 गाड़ियां 7 गाड़ियां पहले आगे फिर पीछे और बीच में उनकी जा रही है, और अलग टाइप से। तो ऐसे ही इंद्र का इस तरह का ऐश्वर्य होता है। तो जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले ऐसे असाधारण गुण जिनमें होते हैं और जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्यवान होते हैं, वो इंद्र कहलाते हैं। कि इंद्र है वो आज्ञा और ऐश्वर्यवान का प्रतीक है। इंद्र शब्द वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो जिसकी आज्ञा चलती है उसे इंद्र कहते हैं। एक आत्मा के लिए भी इंद्र शब्द कहा जाता है। तो आत्मा को इंद्र क्यों कहते हैं कि आत्मा भी ऐश्वर्यवान है, आत्मा में भी अनंत गुण रूपी ऐश्वर्य मुझ में है, इसलिए मैं भी इंद्र हूँ। आत्मा कहीं एक इंद्रियों को इंद्रियां क्यों कहते हैं, तो वहां इंद्रियों को इंद्र, इंद्र के समान जो होती हैं, जो जिनकी आज्ञा, जो जिनका काम है पर्टिकुलर, उसमें उसी की आज्ञा चलेगी, तो इसलिए इंद्रियों को भी इंद्र शब्द से इंद्रियां कहा जाता है। तो इंद्र का अर्थ है जिसकी आज्ञा चलती है, जो ऐश्वर्यवान होता है, और अन्य देवों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है वो इंद्र कहलाता है। इस तरह से इंद्र का अर्थ अपन ने देखा है। बाकी के जो 9 है नेक्स्ट क्लास में अपन उनके सबके अर्थ देख लेंगे। और आप लोग कोशिश करना, कल संडे है तो ये अपने को नाम याद हो जाए। ये भेद तो याद हो ही गए, 10 अष्ट पंच और द्वादश ये तो याद हो ही गए। और कुछ लोगों को अभी सूत्र भी कोई है सर जिसको सूत्र याद हो गया अभी नया, पहले से नहीं था, पहले से नहीं था, अभी किसी को याद हो गया हो? नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं। सुधा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मैं सुनूंगी। जिनको याद हो जाए, याद हो गया इतना नहीं मुझे सुनाकर पूरा नहीं करना है, शीला भाभी को भी हो गया, अच्छी बात है। उसको याद रखना है, याद हो गया तो याद करके और मुझे सुना दिया छुट्टी, ऐसा नहीं, याद रखना है सूत्र अपने को। कभी भी अपन अपने पास जो याद रहेगी चीजें वो अपने काम आएंगी अवश्य ही कभी ना कभी। तो इस तरह से आप ये याद करें, फिर मंडे को अपन आगे पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकाधिथल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगोप्सा
समभाव महल मसान में वे श्रेयस कर श्री श्रेय लगाओ, आप मास्क लगाए बिना मत रहो, मास्क लगाओ। सब लोग है ना यहाँ पे, आप बिना मास्क बैठे हो, आप भी तो बिना मास्क के हो। हाँ तो मास्क लगाओ आप।